दोस्तों फाइनली 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री जी ने संसद में बजट पेश कर ही दिया और बजट देखकर लगता है कि सरकार मिडिल क्लास पर इस बजट में कुछ ज़्यादा ही मेहरबान दिखाई दी है। बहुत सी चीज़ें सस्ती भी हुई है और बहुत सी महंगी भी। लेकिन इनकम टैक्स के बारे में बात करें तो इस बार सरकार ने सबको चौंका दिया है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. मतलब आप समझिए कि जो व्यक्ति 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम जिसको हो रही है वो भी टैक्स के दायरे से बाहर हो चुका है। इससे तो देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन डायरेक्ट टैक्स सिस्टम से बाहर हो रही है। तो क्या हमारे देश में भी डायरेक्ट टैक्स सिस्टम बंद होने वाला है? इससे संबंधित हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि अगर डायरेक्ट टैक्स सिस्टम बंद होता है तो भारत सरकार किन माध्यम से अपना टैक्स वसूल सकती है, जिसकी दिशा में शायद वो काम भी कर रही है। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि पिछले साल और इस साल में जो बजट पेश किया गया है उसके टैक्स स्लैब में क्या अंतर है और क्या वाकई 12 लाख रुपए तक की आय हमारी टैक्स फ्री होने वाली है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि बजट 2025 में वित्त मंत्री जी ने ओल्ड टैक्स रेजिमे में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि इसको पिछले 3 साल से जैसा का तैसा ही रखा गया है। सरकार चाहती ही है शायद से कि ओल्ड टैक्स रेजिमे धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाए और सारे लोग जितने भी टैक्स पेयर हैं वो अपना ITR न्यू टैक्स रेजिमे के तहत ही फाइल करें। तो अगर आप फिर भी अपनी टैक्स बचत कर रहे हैं, आपने होम लोन ले रखा है या किसी भी तरीके की टैक्स सेविंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, PPF अकाउंट या ATC के तहत जो छूट मिलती है उसमें निवेश कर रखे हैं और ओल्ड टैक्स रेजिमे के तहत ही आप ITR फाइल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए टैक्स स्लैब जो है वो इस प्रकार से रहने वाला है। ऐसे ही फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसका ITR आप जुलाई 25 तक भरने वाले हैं उसका टैक्स स्लैब देख लेते हैं। ऐसे ही जो अभी बजट पेश किया गया है वित्त वर्ष 25-26 के लिए जिसका ITR आप जुलाई 26 में उसका टैक्स स्लैब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए अब इस पूरे कैलकुलेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कर्मचारी है अक्षत, जिसकी की एनुअल इनकम वार्षिक आय 12.5 लाख रुपए है, जो कि उसको बैंक में कुछ FD से ब्याज मिल रहा है, उसको भी इसमें हमने इंक्लूड कर रखा है। साथ ही सैलरी और पर्क्स जो भी उसको अलाउंसेस मिल रहे हैं वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। अब अक्षत ने होम लोन भी ले रखा है जिसकी कि वो EMI पे कर रहा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2 लाख रुपए तक देता है। 80C के तहत छूट के लिए उसने PPF में भी इन्वेस्ट कर रहा है 1.5 लाख रुपए पर ईयर के लिए। साथ ही उसने अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है। तो उस हिसाब से हम अक्षत की जो है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं ओल्ड टैक्स रेजिमे के लिए, तो वो निकल कर आ रही है 8,75,000 रुपए। साथ ही ओल्ड टैक्स रेजिमे में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है वो मात्र 50,000 रुपए का है। तो इस तरीके से नेट टैक्सेबल इनकम हो जा रही है ओल्ड टैक्स रेजिमे के लिए 8,25,000 रुपए। ये कैलकुलेशन हम अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कर रहे हैं, जिसका ITR आप जुलाई 26 में भरेंगे। तो चलिए अब हम पूरा टैक्स कैलकुलेशन समझते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिमे न्यू टैक्स रेजिमे में कितना टैक्स बनने वाला है। तो जो हमने इनकम कैलकुलेट की है ओल्ड टैक्स रेजिमे के लिए वो हमारी टैक्सेबल इनकम निकल के आई है 8,25,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पे 0 से 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं 0। 2.5 से 5 लाख रुपए तक का जो स्लैब है ओल्ड टैक्स रेजिमे में उसमें 5% का टैक्स है, तो इसके हिसाब से हो जाता है 12,500 रुपये। और वहीं 5 लाख से आगे जो 10 लाख का स्लैब है, लेकिन हमारी इनकम तो 8,25 ही तक है तो हम वहीं तक कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पर 20% का टैक्स लगेगा जो कि हो जाएगा 65,000 रुपये। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए बजट पारित हुआ है उसके हिसाब से अगर ओल्ड टैक्स रेजिमे में देखें तो 77,500 रुपए की टैक्स देनदारी बनती है। अब इसी को न्यू टैक्स रेजिमे में कैलकुलेट करके देखते हैं, जो कि बजट में बहुत आकर्षक बना दिया गया है अब न्यू टैक्स रेजिमे को। तो इसमें 4 लाख रुपए तक के तो हमारा कोई टैक्स नहीं है। दूसरा 4 से 8 लाख रुपए तक के इनकम पर 5% का टैक्स है, तो वो हो जाता है 20,000 रुपये। 8 से 12 लाख तक की स्लैब है 10% की, लेकिन हमारी जो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट निकल कर आई है वो है 11,75, क्योंकि इसमें हमको किसी तरीके की टैक्स छूट नहीं मिल रही है किसी भी इन्वेस्टमेंट पर। तो 11,75 के हिसाब से देखें तो हमारा जो टैक्स बन रहा है 10% के हिसाब से 37,500, मतलब टोटल आ रहा है 57,500 रुपये। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे इसी बात को लेकर के कन्फ्यूज है कि बजट में वित्त मंत्री जी ने जो 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स तो 0 कहा है, लेकिन स्लैब में तो 4 से 8 लाख की स्लैब में 5%, 8 से 12 लाख में 10%, तो ये क्या मुसीबत है। तो इसको देखिए, आपका टैक्स कैलकुलेट तो इसी स्लैब के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन 87A सेक्शन के तहत आपको 60,000 रुपए तक के टैक्स पर छूट मिल जाती है। इस बजट में ये एक प्रावधान दिया गया है। तो ये पहले भी था, लेकिन इसमें अब इस बार लिमिट बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी है। तो हमने जो टैक्स पूरा कैलकुलेट किया तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ रही है अक्षत की न्यू टैक्स रेजिमे में 57,500 की, और हमको छूट मिलने वाली है 60,000 की। तो टोटल जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो हो जाती है 0। नेट टैक्सेबल जो है हमको 0 रुपए टैक्स देना होगा इस केस में। अब वहीं हम एक और चीज कैलकुलेट करते हैं
कि इस फाइनेंशियल ईयर जो कि अभी हमारा वर्तमान में चल रहा है 2024-25, जिसका हम ITR जुलाई 25 में फाइल करने वाले हैं, उसमें अगर इतनी ही इनकम रहती तो कितना टैक्स भरना पड़ता। तो उसके हिसाब से जो स्लैब थी लास्ट बजट में जो पारित किया गया था, तो वो थी अप टू 3 लाख की इनकम तक के जीरो टैक्स। 3 to 7 लाख के लिए जो स्लैब था वो था 5% टैक्स का, तो उसमें टैक्स लाइबिलिटी बन रही 20,000 रुपये। 7 से 10 लाख का जो स्लैब था उसमें 10% टैक्स था, तो उसके हिसाब से अक्षत का निकल के आ रहा है 30,000 रुपये टैक्स। और इसकी ग्रॉस इनकम हमने अक्षत की मानी 1175, तो 10 से 1175 का जो स्लैब है वो 15% की टैक्स लाइबिलिटी, तो वो बन रहा है 26,500। तो मतलब टोटल जो है 76,500 का टैक्स हमको इस बार देना होगा इतनी इनकम पर। मतलब 1175 की इनकम पर 76,500 की टैक्स बन रहा है इस वर्ष, जो कि नेक्स्ट ईयर जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जीरो होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है इनकम टैक्स स्लैब में, जो कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है उसमें। दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपना टैक्स कैलकुलेट कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपका कितना टैक्स अब बचने वाला है अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये था एक बजट के लिए मुख्य वीडियो। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।